सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। अडल्ट न्यूज को फाउंडर मोहम्मद जुनैद पर पुलिस ने लगाया बड़ा आरोप, वकील ने दिया यह जवाब। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अडल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुनैद को 2018 में किए गए ट्वीट के मामले गिरफ्तार करने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम यूनिट के अधिकारियों का कहना है कि वे उसके बैंक लेन देन और लैपटॉप को देखने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जुनैद के खाते से 50 लाख रुपए का लेन देन मिला है, जो संदिग्ध संगठन से प्राप्त किया हुआ पैसा हो सकता है। सोमवार को जुबैर को दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑफिस और 20 पास्को मामले में पूछताछ के लिए सिलसिले में बुलाया हुआ था। इस मामले में जुनैद को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। पुलिस ने उन्हें उनके ट्वीट से संबंधित एक अलग जांच में शामिल होने के लिए एक और नोटिस दिया और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने दावा किया कि हमें जुबैर के खाते से 50 लाख रुपए से अधिक का लेन देन मिला है। सिसोदिया ने गुजरात के बीजेपी नेता को दिल्ली मॉडल दिखाने का दिया प्रस्ताव, बदले में यह काम करने को कहा। दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल, अस्पताल और मल्होत्रा क्लिनिक को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आती दिख रही है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि गुजरात के पार्टी नेताओं का 17वीं सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजधानी में सरकारी स्कूल, अस्पताल और मल्होत्रा क्लिनिक की जर्मनी वास्तविकता का आकलन करेगा। इसके एक दिन बाद दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को प्रतिक्रिया भी दिया है। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात से आ रही बीजेपी के 17 नेताओं के साथ जाने के लिए अपनी पार्टी के 5 विधायक की एक टीम बना दी है। सिसोदिया डिप्टी सीएम के साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग भी संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि आप विधायक अतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, कुलदीप कुमार, गुलाब सिंह गुजरात बीजेपी नेताओं को उनकी पसंद की किसी भी स्कूल, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में ले जाएंगे। कांवड़ियों की मदद के लिए 175 कैंप लगाएगी दिल्ली सरकार, 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए 175 शिविर स्थापित की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा 2022 के दौरान उन्हें कोई असुविधा न हो सके। कोविड-19 महामारी के कारण कांवड़ यात्रा पर इस साल 14 जुलाई से 26 जुलाई तक 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित की जाएगी। कांवड़िया यात्रा के तहत अपने क्षेत्रों में शिव मंदिरों में गंगा जल चढ़ाने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा जल लेकर आते हैं। इस यात्रा का ज्यादातर हिस्सा कांवड़िया पैदल तय करते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को यहां दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की बैठक हुई है। यह निर्णय लिया गया कि कांवड़ियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार कांवड़ियों के लिए 175 शिविर लगाएगी। वही उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से ली जाएगी। करीब 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। मनीष तिवारी ने की थी अग्निपथ स्कीम की पैरवी, अब कांग्रेस के निजी राय बताकर बनाई दूरी। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना की पैरवी करने वाले अपने सांसद मनीष तिवारी की राय से दूरी बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सेना में भर्ती की नई योजना राष्ट्रीय हित और युवाओं के भविष्य के खिलाफ है। मनीष तिवारी ने अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडिया एक्सप्रेस में लिखे लेख में कहा कि अग्निपथ रक्षा, सुरक्षा और आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अग्निपथ पर एक लेख लिखा है। कांग्रेस की लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे में यह कहना होगा कि ये उनके निजी विचार हैं, पार्टी के विचार नहीं है। कांग्रेस मानती है कि यह योजना राष्ट्रीय हित विरोधी और युवा विरोधी है तथा इसे बिना विचार विमर्श के किए लाई गई है। तिवारी ने रमेश के ट्विटर को रीट्वीट किया और अपने लेख के एक हिस्से का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा है, लेख की टैगलाइन कहती है कि ये निजी विचार, काश जयराम रमेश जी ने इसे आखिरी तक पढ़ा है तो वह शायद देख सकते हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 26 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के मंगोलपुरी के फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को लाया गया था। वहीं दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी इसके दुआओं ने मौके पर पहुंचकर बताया कि आग मीडिया कैटेगरी की थी और 26 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। हमने आग बुझाने के लिए रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां खाने का तेल बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में रात करीब 3 बजे आग लगी थी। दिल्ली फायर सर्विस विभाग ने बताया कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण का पता नहीं चल सका है। आग पर काबू पाने के बाद ही कूलिंग का काम किया जाएगा।
असुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा झटका। एमएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल। बिहार में एक बार फिर से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। इससे पहले भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीच में मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक बीजेपी के साथ चले गए और फिर बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई। अब बुधवार को तेजस्वी यादव ने खुद ऐलान किया कि असुद्दीन ओवैसी के 4 विधायक ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। ओवैसी के 4 विधायकों को मिलाकर आरजेडी के पास 80 विधायक हो गए हैं। पहले आरजेडी के पास 76 विधायक थे। जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को खुद गाड़ी चलाकर एमएम के 4 विधायक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चेंबर गए। यहां से निकलने के बाद उन्होंने बताया कि 4 विधायकों ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। हालांकि एमएम के प्रदेश अध्यक्ष अखरू इमाम ने ओवैसी पर साथ ही छोड़ दिया है। इसके अलावा 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर फुल बॉडी स्कैनर का परीक्षण शुरू किया गया। प्राइवेसी का रखेगा ख्याल। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 पर मंगलवार को मिलीमीटर वेब आधारित फुल बॉडी स्कैनर का परीक्षण शुरू किया गया है। यह जानकारी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के ऑपरेटर के देखते हुए लिया गया है। अधिकारियों ने दावा किया कि यात्रियों में गोपनीयता भंग नहीं करता है। फुल बॉडी स्कैन नॉन मेटल धातुओं का पता लगा सकते हैं, जिसका पारंपरिक डोर फ्रेमेंटल डिटेक्टर से पता लगाना मुश्किल होता है। डाई ने इसके परीक्षण के सुरक्षा जांच क्षेत्र में फुल बॉडी स्कैनर इंस्टॉल किया है, जो रियल टाइम के आधार पर आयोजित किया जाएगा। रियल टाइम परीक्षण 45 से 60 दिनों के लिए किया जाएगा और सभी हितधारकों जिसमें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डायल और यात्रियों की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले संजय राउत को ईडी का दूसरा नोटिस, एजेंसी ने इस दिन पेश होने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पूछताछ के लिए शुक्रवार को तलब किया है। राउत ने मंगलवार को ईडी के सामने पेश होने में विफल रहने के बाद यह दूसरा समन जारी किया गया था। मंगलवार को राउत ने अपने वकील को भेजा था और पूछताछ में 14 दिनों के लिए छूट मांगा था, जिसे एजेंसियों ने खारिज कर दिया। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राउत को मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज के साथ पेश होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले एजेंसी ने राउत को सोमवार को तलब कर मंगलवार को पेश होने को कहा था। राउत के वकील ने मंगलवार को ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों से कहा कि ईडी ने राउत को सोमवार की दोपहर काफी देर से समन भेजा था, इसलिए तदनुसार हमने 14 दिन का समय मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया, क्योंकि हमें उन दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए जो ईडी ने हमसे मांगा है। दिल्ली तक मानसून पहुंचने में क्यों हो रही है देरी, जानिए आखिर कब होगी राजधानी में बारिश। राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच लोगों को उमस ज्यादा परेशान कर रही है। दिल्ली के यह उमस वाला मौसम लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ऐसे में इन दिनों राहत की बारिश का इंतजार कर रही हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस बार राजधानी दिल्ली में मानसून के पहुंचने में देरी हो रही है। जहां पहले दिन 27 जून से बारिश का अनुमान जताया गया, लेकिन 27 और 28 जून को भी बारिश का इंतजार रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। इसी बीच मौसम वैज्ञानिक आर.के. जॉन मनी के मुताबिक 30 जून से 1 जुलाई तक दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है। तब तक दिल्ली वासियों को यह उमस परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिक आर.के. जॉन मनी के मुताबिक 29 तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश होने का अनुमान जताया गया। बुधवार तक इन राज्यों में मानसून की बारिश हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से पहले उमस बढ़ना शुरू हो जाती है। 100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में खनन माफिया को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, 7 सालों से था फरार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ईओडब्ल्यू ने करीब 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल एक 70 वर्षीय भगोड़े खनन माफिया को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दिया है। आरोपियों की पहचान प्रदीप पालीवाला उर्फ महेश गुप्ता के रूप में हुई है। आरोपी पिछले 7 साल से फरार था। संयुक्त पुलिस आयुक्त छाया शर्मा ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जनवरी 2014 में आरोपी प्रदीप पालीवाला के शिकायतकर्ताओं को राजस्थान में ग्रेनाइट खनन के अपने व्यवसाय में 20 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उसे 50 लाख रुपए प्रति महीने भुगतान करने का आश्वासन भी दिया गया। इन आश्वासनों पर शिकायतकर्ता निवेश करने के लिए सहमत हो गए और दोनों के बीच एक समझौता किया गया। फरवरी 2014 से सितंबर 2014 तक शिकायतकर्ताओं ने चेन आरटीजीएस के माध्यम से 13.45 करोड़ रुपए और नकद में 3.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए बम महाराज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने याचिका सुनाने से किया मना। राष्ट्रपति चुनाव नामांकन से जुड़े नियमों से चुनौती देने वाली याचिका पर कोई आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। बम महाराज नौहटिया नाम के याचिकाकर्ताओं ने नामांकन भरने के लिए 50 सांसद या विधायकों को प्रस्ताव बनाने के नियम को गलत बता दिया था। उनका कहना था कि वो 2007 से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह नियम उनके आड़े आ जाते हैं। याचिकाकर्ता वकील को थोड़ी देर सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कोर्ट में मौजूदा बम महाराज से कहा, आप कहते हैं कि आप 2007 से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं, आप खुद को सामाजिक कार्यकर्ता भी बता रही हैं, लेकिन लगता यही कि आप
मौसमी कार्यकर्ता है। जब चुनाव आते हैं आप सक्रिय हो जाते हैं। जजों ने कहा कि इस मामले पर वह कोई आदेश नहीं देना चाहती हैं। वकील फिर भी अपनी बात कहते रहे। इस पर बेंच ने उन्हें कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तो प्लीज जय हिंद जय भारत।